नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं यहाँ आपके लिए एक वेरी 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 स्पेशल सेशन लेकर आया हूँ। इस स्पेशल सेशन को बनाने के लिए भी मेरे को बहुत सारे सवालों से गुजरना पड़ा। ये बेस्ट सवाल नहीं है, ये खूंखार सवाल हैं। बेस्ट सवाल तो मैं करा चुका हूँ आपको इसके CGL 2025 के। ये खूंखार है भाई, इतने खतरनाक सवाल कि आप में से हर बच्चा ये कहेगा भाई साहब आंसू आ जाएंगे, सभी के पसीने छूट जाएंगे। पर पेपर में आए हैं दोस्त, पेपर में आए हैं, करके जाओगे, बहुत फायदा रहेगा। ये समझिए लगभग 18-20 सवाल हैं, ये 2000 सवाल पर भारी हैं, 2000 सवाल पर। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की गहराई मिलेगी आपको इन सवालों में, वो भाई साहब आप ये समझो एक सवाल में जो गहराई मिलेगी वो 50 सवाल के बराबर मिलेगी। ठीक है, किसी में 100 सवाल के बराबर मिल सकती है। थॉट प्रोसेस में गहराई आएगी। और ऐसा तो है नहीं कि पेपर में नहीं आएंगे, CGL 2025 के ही हैं, एडिक्विटी पैटर्न ही है। ठीक है, टॉपर स्पेशल मैंने इसलिए लिखा है कि टॉपर जो होते हैं भाई वो तो करके जाते ही हैं। ठीक है, क्योंकि गणित और रीजनिंग पूरा बटा पूरा मान के ही चलते कि लाने ही है, एक माइंड सेट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है हमारे सामने ये। मैं हर क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। और लगभग कितने सवाल है मेरे साथ, एक सेकंड रुकिए जरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही सवाल हैं लगभग। पर खूंखार है, बेस्ट नहीं है। मैंने बोला है बेस्ट नहीं है, टॉप नहीं है भाई साहब। खूंखार जिसे कहते हैं ना, जिसने सब धागे खोल दिए, ये वो सवाल है। ठीक है भाई साहब, आप 85 क्लास कर लो, उन पे भारी है ये एक क्लास। आराम आराम से करेंगे, गिनती के 15 सवाल हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं। एक महंगी घड़ी शुरुआत में 50% ऊपर अंकित करी जाती है, सेल के दौरान उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है जी, हालांकि एक स्पेशल कस्टमर के लिए एक 5% का डिस्काउंट एडिशनल दिया जाता है, जिससे फाइनल प्राइस इतना आ जाता है। ठीक है, यदि दुकानदार को 8% का मुनाफा होता है डिस्काउंट देने के बाद, तो शुरुआती कीमत क्या रही होगी। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझ लेना भाई, बहुत ध्यान से। इसे बनाना कैसे है, 50% ऊपर अंकित किया, यानी 2 रुपए की चीज थी, उसे 3 रुपए मार्क कर दिया। 50% ऊपर अंकित किया। जो भी चीजें लगातार होती रहे ना, जैसे मार्कअप डिस्काउंट, फिर मार्कअप फिर डिस्काउंट, फिर मार्कअप फिर डिस्काउंट, वो हम लगातार लिखते रहते हैं। और आखिर में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आ जाता है रेशियो। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। 2 रुपए की चीज 3 रुपए मार्क करी, फिर क्या हुआ, 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट दिया, 80% तो लेगा, 4/5 आ गया। एक स्पेशल कस्टमर के लिए जी क्या किया गया, एक Y% का डिस्काउंट और दिया गया। Y% का डिस्काउंट का मतलब है, यहां मान लेते हैं कुछ आएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ये हमें नहीं पता। ठीक है, और आखिर में सेलिंग प्राइस इतना आया और प्रॉफिट इतना आया। प्रॉफिट 8% का मतलब क्या है, 8% क्या होता है, 2/25 होता है। तो 2/25 का मतलब है कॉस्ट प्राइस अगर 25 है, 2 का फायदा तो 27 आ गया। क्योंकि भाई ये CP आता है, ये सेलिंग प्राइस आता है, यहां मार्कअप और डिस्काउंट आते रहते हैं लगातार। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, Y निकालना है। ठीक है, Y की वैल्यू निकालनी है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। मैंने यहाँ पर Y नहीं लिखा ना, यहाँ पर मैंने 100 माइनस Y लिखा, वो सब नहीं किया मैंने। मैं ये फ्रैक्शन ही निकालूंगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, उससे सीधा आंसर आ जाएगा। 2 से काटा मैंने 4, 2, 3 से काटा मैंने 27, 9, 5 से काटा मैंने 5, और 2 इधर आ जाएगा तो 9/10 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये जो मैंने ये लिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, 10% डिस्काउंट हो गया। यानी Y की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। ए ऑप्शन आंसर हो गया।
ठीक है, केवल एक चीज देखकर आंसर मार्क हो सकता है, केवल एक चीज देख। ठीक है, या तो आप सीपी निकालें या आप ये निकालें। सीपी निकालना यहां पर मुश्किल है, ठीक है, सीपी निकालना मुश्किल है क्योंकि y% की वैल्यू नहीं पता हमें। तो y अगर पता लग गया तो सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, y सभी ऑप्शन में अलग अलग है। अगर मान लेते हैं सीपी आपको निकालना है, ठीक है, तो काम आसान ही है ना। यही देखिए ध्यान से क्या कह रहा है भाई, ये आखिरी वाली वैल्यू है 4320 जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये कब आया भाई, 50% ऊपर अंकित किया गया पहले। तो यहां पर हम देखिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए 100 यूनिट की अगर चीज थी 150 रुपए अंकित करी गई, ठीक है जी। फिर 20% का डिस्काउंट दिया यानी 120 रुपए में बिकनी चाहिए थी। फिर y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, 10% का डिस्काउंट दिया यानी 12 रुपए का, ठीक है, 10% कर देता हूं यानी 12 रुपए यानी 108 आ गया। अब 108 की वैल्यू दे रखी है आपको 4320, आपको 100 की निकालनी है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो, जरूरत नहीं है यहां पर, जबरदस्ती निकालना है तो बात अलग है। तो यही सवाल है पेपर में आया हुआ, ये मैंने लिख दिया सबके नीचे सीजीएल प्री 2025, क्योंकि पेपर के ही सवाल हैं सारे के सारे। समझ जाओगे तो ये लगेगा सवाल देखने में तो बड़े हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर हमारे पास है तो सवाल कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक खिलौने की मैन्युफैक्चर कंपनी है जो 1200 टॉय 90,000 रुपए के प्रोड्यूस करती है, यानी सीपी हो गया उसका 12,000 रुपए। उसने 200 चैरिटी में डोनेट कर दिए, कितने बचे, 1,000। अब जो 1,000 बचे हैं ना, उसमें उसने क्या करा, 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर, यानी 120 पे 10% यानी 108 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा। यही बोल रहा है भाई, 1200 खिलौने मेरे पास थे, 90,000 रुपए मैंने निवेश करे, पूरा खर्चा आया, 200 कार मैंने डोनेट कर दी, मेरे पास बची 1000। अब जो 1000 बची ना, उसमें मैंने 120 रुपए मार्क करके 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 12 रुपए का 108 रुपए मैं सेलिंग प्राइस मानता हूं इन 1000 की। परंतु इसके साथ साथ मैंने क्या दिया है, एक और ऑफर दिया है कि भैया हर 8 कार खरीदने पर 2 कार फ्री मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैंने ये स्कीम चला दी बाय 8 गेट 2 फ्री, तो इसका मतलब क्या है, 2/10 यानी 20% डिस्काउंट, ठीक है। अब 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ भाई, जो मेरे को 1000 कार के पैसे मिल रहे थे वो 1000 कार के पैसे मुझे नहीं मिलने वाले। अब मुझे कितने कार के पैसे मिलने वाले, 20% कम कर दो इसमें से, 800 कार के पैसे मिलने वाले हैं मेरे को, ठीक है। अब 800 कार के पैसे किस रेट के हिसाब से मिलने वाले, इस रेट के हिसाब से मिलने वाले, 108 रुपए के हिसाब से। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा। कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, कॉस्ट प्राइस है मेरा 90,000, ठीक है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी, 9 से काटा 12, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया ये, और ये आ गया 96। यानी क्या हुआ मेरे को, यहां पर मेरे को 4% की हानि हो गई। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 4% लॉस। 100 रुपए की चीज थी, 4 यूनिट का नुकसान, यानी 4% की हानि हो गई। सवाल देख रहे हो, कहानियां सी हैं पूरी अपने आप में, पर चीजों को समझोगे तो आपको लगेगा हम कर सकते हैं, हमें ये करके जाने चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर उल्टा सीधा सवाल आए ना, आपका दिमाग सबसे जल्दी चलेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कोशिश करी आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की। आइए ये देखते हैं, एक स्टोर है मेरा, मान लेते हैं मैं 150 पोर्टेबल स्पीकर ऑर्डर करता हूं 400 रुपए के हिसाब से, ठीक है। प्रत्येक 400 रुपए का है, यानी 60,000 रुपए की मेरी लागत हो गई, 150 × 400,
आराम आराम से पढ़ते हैं, कहानी की तरह पढ़ते हैं। एक ओनर ने ये प्लान किया कि वह 120 स्पीकर को, भाई 150 मैंने ऑर्डर किए, 150 में से मैंने हिसाब लगाया कि भाई 120 स्पीकर जो है ना उन्हें मैं इस हिसाब से बेचूं कि मुझे मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट पर 40% का मुनाफा हो। यानी 40% का अगर मेरे को मुनाफा होता है तो कितना हो गया, 24,000, यानी 84,000 के मैं 120 स्पीकर बेचने वाला हूं, 84,000 के। ठीक है, यानी 700 रुपए का एक। ठीक है, कि 150 मेरे पास थे, 120 मैं चाहता हूं इस तरीके से बेचूं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट लगी है ना उस पे भी 40% रिटर्न आ जाए, यानी 84,000 रुपए मेरी जेब में आ जाए केवल 120 से। तो यानी मेरे को हर एक को 700 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाउएवर अ लोकल इवेंट लीड्स टू द सेल ऑफ 135 स्पीकर। एक लोकल इवेंट में केवल और केवल मैं तो 120 से ये फायदा लेना चाहता था और 700 रुपए का एक बेचना चाहता था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 150 में से भाई साहब 135 स्पीकर ही मैं बेच पाया, बाकी के जो हैं वो खराब, यानी नो रीसेल वैल्यू, वो खराब हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे भाई, मैंने सोचा था 700 रुपए के हिसाब से स्पीकर बेचूंगा 120। ठीक है, 120 तो उसमें मुनाफा हो जाएगा। पर हुआ क्या, मेरे पास 30 बचते, पर हुआ क्या, मैंने 135 बेच दिए। ठीक है, वो 15 मेरे खराब हो गए। जो खराब हो गए वो तो जीरो ही हो गए, पर मैंने सोचा 120 का था, 135 बेच दिए मैंने। 135 700 के हिसाब से अगर मैं बेचता हूं तो मेरी जेब में इतने पैसे आ जाएंगे। ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। निकालना क्या है, वही निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। आइए देखते हैं। अब भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 15 से काटता हूं 9, 15 से काटता हूं 40, तो 40 ये हो गया और ये कितना हो गया, 63 हो गया। यानी कितने का मुनाफा हो गया, 23 का। ठीक है, तो 55% से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। ये रहा आंसर, है ना भाई। 23 ऊपर है, 40 नीचे है, 4 6 24 होता है, तो 60% से थोड़ा कम। थोड़ा कम कौन सा है, ये वाला है, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक डीलर 3 वस्तुएं बेचता है, ए बी और सी। उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 4 5 6। किसका रेशियो है, सेलिंग प्राइस का, 4 5 और 6। अब ध्यान से देखना, अगर उसे पहली आइटम पर 10% का लॉस होता है। अब यहां पर ना ध्यान से बात को समझना, एक तरीका यह है कि 10% का लॉस का मतलब क्या है, 9 की वैल्यू 4 दे रखी है ना, यही मतलब है। 9 की वैल्यू 4 दे रखी है और मैं 10 की वैल्यू निकाल लूं, एक तरीका तो ये है। पर मैं क्या करता हूं, अगर मुझे पता है सेलिंग प्राइस में 9 आना है तो मैं क्या करता हूं, 9 से गुणा कर देता हूं सबको। देखते हैं कहां तक पहुंचता हूं मैं। तो ये आ गया 36, ये आ गया 45, ये आ गया 54। ठीक है जी, अब मैं बोल सकता हूं 9 की वैल्यू 36 है तो 10 की 40 हो जाएगी। 40 मेरा सीपी आ गया। इंटीजर में करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं 9 की वैल्यू 4 और 10 की वैल्यू 40/9 उससे भी कर सकता हूं। आगे देखते हैं, बी पर मैंने 50% का प्रॉफिट कमाया। 50% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, सीपी एसपी में क्या रिश्ता होगा, 2 3 का। सीपी 2 होगा तो एसपी 3 होगा। एसपी देखो 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अपने आप हो गया क्योंकि 9 से गुणा किया था हमने। तो 3 की वैल्यू अगर 45 है, 15 गुना 2 की 30 आ जाएगी, ये आ गई। आगे देखते हैं, एंड ब्रोक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन आइटम सी। जो तीसरी आइटम है ना उस पर कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ, तो यानी 54 ही रहेगा ये। तो भैया ये सेलिंग प्राइस है आपके सामने और ये आपके सामने कॉस्ट प्राइस है।
अब आपको क्या निकालना है, लाभ और हानि प्रतिशत। तो आओ देख लेते हैं। 40 3 70 और 54 124, 124 रुपए सीपी है मेरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां क्या है, 4 रुपए का नुकसान, यहां क्या है 15 रुपए का फायदा, और यहां तो 0 है। 15 में से 4 गया, 11 आ गया। ठीक है, 11 का क्या है, फायदा है। तो पहली बात तो मेरा जो आंसर आएगा वो फायदे वाला आएगा, तो ये गया और ये भी गया। दूसरी बात, मेरा जो फायदा है वो 10% से कम है, क्योंकि इसका 10% कितना होता है, 12.4 होता है। तो 10% वाला तो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, तो सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, मतलब है ना, बहुत कुछ सिखाएंगे हमें ये। अगला देखते हैं। देखो क्या सवाल है, वो कहता है एक होलसेलर सीलिंग फैन खरीदता है और उसे 50% ऊपर अंकित करता है बेस कॉस्ट सी से, यानी ओरिजिनल कॉस्ट से, सीपी से, और सीपी ही निकालना है हमें। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 50% ऊपर अंकित करता है, तो हम ये लिख देंगे 2 की चीज 3 मार्क कर दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद उसने रिटेलर को 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 5 से 4 हो गया। ठीक है, 1/5 होता है ना, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट हो गया, 4/5 हो गया। मैंने आपको दिया, मान लेते हैं, पहले मैंने मार्क कर दिया ऊपर 50%, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया। अब आप मेरे से लेके चले गए, अब कहानी आगे शुरू होती है। आपने 40% का मार्कअप अप्लाई कर दिया फिर से। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 की चीज आपने फिर से 7 मार्क कर दी। अब आपकी कहानी शुरू हो गई, पर सब कुछ लगातार हो रहा है, मेरे से आप तक गया। ठीक है, अब आपकी बारी चल रही है। फिर आपने फ्लैट 10% डिस्काउंट दिया प्रिंटेड प्राइस पे, 10 से 9 हो गया। ठीक है, अब फाइनली कस्टमर ने क्या करा, इतने पैसे दिए खरीदने के लिए, तो हमें ये बताना है ओरिजिनल मेरे पास से फैक्ट्री पे मेरे को ये कितने का पड़ा था। मैंने बताया था इस तरीके की लगातार प्रतिक्रिया करते हैं तो नीचे सीपी मिलता है, ऊपर एसपी मिलता है। तो पहले तो काट के देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो 2 दूनी 4 हो गया, है ना। तो 2 सत्ते 2 से काटा 5 हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125 आ गया नीचे, ऊपर आ गया 7 तिया 21 निम 189। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे वैल्यू किसकी दे रखी है, 189 की दे रखी है आपको, 18144 सेलिंग प्राइस की दे रखी है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मेरे को निकालनी है, यानी 125 की। ठीक है जी, कैसे करेंगे, ये तो कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ी है। आइए कोई रास्ता निकालते हैं, है ना। काटना ही पड़ेगा, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 2016। ठीक है, अब 21 से काटिए, 21 में 3 से काट लेते हैं, 7 आएगा, 3 से काटते हैं 672 आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी भी क्या देख पा रहा हूं, मेरा जो आंसर आने वाला है ना वो 3 का मल्टीपल आएगा। ये मैं पहले नहीं देख पाता, पहले इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। अब इसके अंदर 3 नजर आ रहा है मेरे को, 3 यहां नहीं है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल कौन सा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 3 का मल्टीपल, ये भी, पर ये तो 9 का मल्टीपल है। क्या मेरा आंसर 9 से भाग हो रहा है, 3 से हो रहा है? मेरा आंसर केवल 3 से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा, इसलिए ये गया, ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल। अगला देखिए, एक स्टेशनरी सप्लायर प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन के कुछ डब्बे ऑर्डर करता है, 8 प्रीमियम पेन के और
कुछ डब्बे स्टैंडर्ड पेन के, वो हमें नहीं पता, कुछ डब्बे कितने एक्स मान लेते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन, एक सेकेंड रुकिए मैं लिख लेता हूं, ये प्रीमियम है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पेन है, ठीक है, ये नंबर है, ये प्राइस है। नंबर कितना है भाई, इसके 8 करे उसने, इसके x करे। बाद में क्या बोलता है, प्रीमियम पेन की जो कीमत है प्रत्येक डब्बे की वो दुगनी है इससे, 1 और 2, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। परंतु जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो भैया यहाँ खर्चा कितना आ गया, 8 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स, ये खर्चा आ गया यहां पर। परंतु जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम और स्टैंडर्ड पेन वो एक्सीडेंटली इंटरचेंज हो गए। जब इंटरचेंज हो गए होंगे तो क्या हुआ होगा, ये यहां, यानी 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो गया होगा, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ऐसा करने से जो टोटल बिल है वो 25% बढ़ गया। भाई पहले वाला बिल ये था जो हमने निकाला, अब वाला बिल ये है जो हमने अब निकाला, तो ये 25% बढ़ गया, यानी ये अगर 4 है तो ये 5 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन यानी 8 टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन, ये x आ गया। 8:x आपको निकालना है, यानी x की वैल्यू यहां से निकालनी है पहले तो, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं भाई, पहले हम x पे जाते हैं। ये तो सॉल्व करना मैंने सिखाया है, ये 8x हो गया, ये 5x हो गया, है ना। 8 में से 5 गया, 3x आ गया राइट साइड में। 16 पंजे 80, 80 में से 32 गया तो 48 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब x की वैल्यू यहां रख देते हैं, भैया ये 8 है, ये 16 है, तो 1 2 मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में 2 1 भी है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कुछ नीचे चेंज तो नहीं हो गया। प्रीमियम और स्टैंडर्ड ही है ना, प्रीमियम और स्टैंडर्ड ही है, कई बार ये चेंज कर देता है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम बताओ, आंसर गलत मार्क हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, ये एक सवाल हमने अभी ऐसा पहले भी किया है, परंतु उसके अंदर क्या था, जो थर्ड केस था ना वो नो प्रॉफिट नो लॉस का था, यहाँ 30% प्रॉफिट का है। आइए देखते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है ना वो 5, 6 और 7 दे रखा है भाई। कॉस्ट प्राइस मैं यहां लिखता हूं। अब मेरे को यहां क्या पता लग रहा है, 30% प्रॉफिट D3 पे, यानी कहीं ना कहीं ये 13 से गुणा होगा तो काम आसान होगा, तो सारे 13 से गुणा हो जाएंगे भाई, ठीक है। पहले मैं यही काम कर लेता हूं। मैंने देखा 10% का लॉस D2 पे, क्या D2 जो है 9 से भाग हो रहा है, देखिए ध्यान से, D2 9 से भाग हो रहा है, 9 से भाग ये नहीं हो रहा है। अगर मुझे 9 से भाग कराना है तो मैं क्या करता हूं, पहले अगला भी देख लेता हूं। 20% का फायदा पहले पे, ये 6 से भाग भी कराना है मेरे को, तो क्या करता हूं, इसे 6 से गुणा कर देता हूं, इसे भी 6 से और इसे भी 6 से। अब मेरा काम बन जाएगा आसानी से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, 6 पंजे 30, 30 इंटू 13 390, ये कितना हो गया, 6 6 36 इंटू 13 468। अगला देखिए 13 7 91 इंटू 6 546। अब मेरी सारी वैल्यू यहाँ इंटीजर में आ जाएगी, अन्यथा ये वैल्यू इंटीजर में नहीं आएंगी, ये दशमलव फ्रैक्शन इसमें आएंगी। तो मैंने वही काम पहले आसान किया है, पहले एक को देख लेते हैं, फिर दूसरे को देख लेते हैं, फिर तीसरे को देख लेते हैं, उस हिसाब से गुणा कर देते हैं। आइए देखते हैं। पहला है 20% का फायदा, यानी 6 की वैल्यू है ये, ठीक है, ये 6 की वैल्यू है आपकी, तो 5 की निकालनी है। 6 की वैल्यू का मतलब क्या है, 65 हो गया, 65 पंजे 325, ठीक है। 6 की वैल्यू 390 है, 5 की 325 हो जाएगी, 65 गुना,
अगला देखिए 9 की वैल्यू है ये, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो ये 520 रहेगा। 30% का फायदा, ये 13 की है, 13 चौक 52, 2 42, यानी 420 रहेगा। अब हमें ये बताना है कितना लाभ या हानि है, आइए देख लेते हैं। ये टोटल कितना आ गया, 5 4 9 3 1200, 1240, 1260, 1265। अब लाभ हानि देख लेते हैं, ये कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, 65 का लाभ। ये क्या हो गया, ये हानि हो गया 52 का। ठीक है, ये क्या हो गया, 126 रुपए का फायदा हो गया यहाँ। ठीक है, तो आओ देखते हैं, 65 में से 52 गया, 13 आ गया, 13 इसमें जोड़ेंगे 139 आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आएगा। तो पहली बात मेरा आंसर प्रॉफिट में आएगा, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये दोनों ऑप्शन है। अब क्या 12% से ऊपर आएगा या 10.98 आएगा। अब देखो 12 को अगर आप 12 से गुणा करते हैं 144 होता है, 144 तो नजर आ नहीं रहा यहां पर, इसलिए ये काट दिया मैंने, सी ऑप्शन आंसर कर दिया। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करी है देखिए, पर ये कॉन्सेप्ट है भाई, गहरे गहरे कॉन्सेप्ट है इन सब में। अगला देखिए, अगला सवाल है हमारे सामने ये, एक फ्रूट सेलर 3 प्रकार के आम खरीदता है। भाई पहली वेराइटी जो है वो इस हिसाब से खरीदी जाती है, 10 रुपए के 4, दूसरी 12 रुपए के 5, तीसरी 5 रुपए के 2, फिर उन्हें 2:3:1 में मिलाया जाता है, फिर उन्हें 7 रुपए के 3 के हिसाब से बेचा जाता है। तो आपको बताना है लाभ और हानि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस की ऐसी प्रीमियम क्वालिटी आई है भाई साहब। तो आप देख लेते हैं, एक कितने का हो गया, 2.5 रुपए का, एक कितने का हुआ, 2.4 का, एक कितने का हुआ, 2.5 रुपए का। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। अब सीपी मेरे को निकालना है, तो सीपी में 6 सेब अगर मैं लेता हूं, 2 इसके कितने के हो गए, 5 रुपए के, 3 इसके कितने हो गए, 7.5 रुपए के, और एक नहीं 3 इसके 7.2 के, और एक इसका यानी 2.5 रुपए का। ये क्या है, मेरा सीपी है एक आम का। एसपी अगर देखूं एक आम का कितना है, 7/3। चलिए अब काट लेते हैं, 3 से कटा 2, तो ये कितना आ गया, 14, और ये कितना आ गया भाई, 7 5 12 2 14, 14.7। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई भाई, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा नहीं, सही तो है, सही है, सीपी है ना, मैं सोचा ये सीपी है और ये आधे % का फायदा हो गया, सीधा सीधा आधा % का ही नजर नहीं आ रहा, ये सीपी है ये एसपी है। तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया किसका, 0.7 का। ठीक है, तो पहली बात तो लॉस होगा, प्रॉफिट वाला हटाइए। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, 14.7 पे 0.7 कितना नजर आ रहा है, कितना लॉस होगा भाई। पहली बात तो ध्यान से देखिए, ये कितनी बारी में जाएगा, 14 पंजे 70 होता है 5 बारी में, पर ये 5 बारी में नहीं जाएगा क्योंकि नीचे 7 है इसके साथ। ठीक है, तो 5 से तो छोटा ही आएगा, 5 से छोटा है ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल कॉन्सेप्ट की गहराई है, पर कैलकुलेशन की स्किल है, कैलकुलेशन हम कर नहीं रह गई हैं, पर बच्चे करते हैं ये बैठ के, सीखना पड़ेगा भाई ये। अगला देखिए, एक टैंक में ए बी और सी 7:8:5 में है। ठीक है जी, 40 लीटर ये वाला मिश्रण निकाल लिया जाता है। भाई 40 लीटर निकाल लिया मैंने, क्या अनुपात चेंज होगा? जी नहीं, अनुपात तो वही रहेगा, अनुपात थोड़ी चेंज हो जाएगा मिक्सचर निकालने से, वही हो गया। अब वो क्या कहता है, 15 लीटर ए और 5 लीटर सी ऐड किया गया, 15 लीटर ए और 5 लीटर सी ऐड किया गया, जिसके कारण ए की मात्रा बी से 25 लीटर कम हो गई।
अब बात को ध्यान से समझना, जिसके कारण b माइनस ए करो। देखो 8 में से 7 गया 1 यूनिट, मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखिए 8 माइनस 7 प्लस 15 लीटर। अब ध्यान रखना ये क्या, ये यूनिट है, ये लीटर है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को इसलिए। अब 25 इसका अंतर है, 25 लीटर, वो भी लीटर में। तो 8 माइनस 7 क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या आएगा माइनस 15, 15 उधर जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 लीटर आपके सामने। सवाल देखिए भाई, जबरदस्त सवाल। शुरुआती मिक्सचर निकालना है यहां पर। अब ध्यान से बात को समझना, 7 8 15 5 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 40 करेंगे 800 लीटर आ गई। अब वो तो एग्जामिनर शरीफ था बेचारा, उसने आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि 800 लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं तो 800 बहुत सारे बच्चे मार्क करके निकल जाते। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो आपने 20 यूनिट की वैल्यू निकाली है ना, ये इस स्टेज की निकाली है। आप यहीं तक की वैल्यू निकाल सकते हो इस इंफॉर्मेशन के साथ, पीछे वाली नहीं। पीछे वाली निकालने के लिए 40 जोड़ना पड़ेगा, तो 800 प्लस 40, 840 आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, हो सकता है कि भाई यहाँ 13 लीटर हो, तो 800 प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो बात को समझना, यहां कुछ भी हो सकता है, पर इस इंफॉर्मेशन के साथ जो मैंने ली है, ये वाली स्टेज का डाटा निकलेगा 20 यूनिट का। यहां तक जाने के लिए 40 जोड़ना पड़ेगा, तब मैं पीछे जा पाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ऑप्शन देखिए भाई साहब, इसके अलग ही ऑप्शन लग रहे हैं। एक बुक पब्लिशर क्या करता है, एक नॉवल पब्लिश करता है, ठीक है, 30% डिस्काउंट कवर प्राइस पे, यानी 10 की चीज 7 में। परंतु वो 5% एडिशनल लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। ये डिस्काउंटेड प्राइस है 5% एडिशनल, यानी 20 का 21 ये लेते हैं। अब बुक स्टोर क्या करता है, नॉवल को 1620 रुपए ज्यादा में बेच देता है और 40% का फायदा कमाता है। बुक स्टोर क्या करता है, नॉवल को 1620 रुपए अधिक में, अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ इतना। चालीस % का प्रॉफिट, यानी 5 से 7 हो गया, ठीक है। 20 पंजे 100, दाम 1000। एक सेकंड दोबारा से देखते हैं यार, है ना। अच्छा, ऊपर ही तो बेच रहा है, 40% प्रॉफिट का मतलब है 40% ऊपर पे बेचता है, ये जो प्राइस उसे मिला है, और वो है 1620। हम्म 21 सत्ते 147 इंटू 7, 14 सत्ते 98 और 49 1029, यानी ज्यादा मैं कितने में बेच रहा हूँ, 29 में बेच रहा हूँ। 29 की वैल्यू है 1620, हमें निकालना है ओरिजिनल की, यानी 1000 की। लगभग 30 गुना, 30 गुना अगर आप करेंगे, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई, ये कुछ गड़बड़ आ रही है, दोबारा से देखते हैं भाई इसे। 30 गुना में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन ही देख लेता हूँ पहले, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो सही है भाई,
क्वेश्चन तो सही है। आइए देखते हैं दोबारा से, है ना। एक पुस्तक प्रकाशन एक पुस्तक को कवर मूल्य के 30% छूट पर बेचता है, यानी 70 रुपए में, पर एडिशनल 5% चार्ज और करता है शिपिंग का। 7 पंजे हो गया 35, यानी 73.5। ठीक है, अब बुक स्टोर क्या करता है, 1620 ज्यादा में बेचता है। ठीक है, और 40% का मुनाफा कमाता है। यानी बुक स्टोर के हिसाब से, ध्यान से समझना, 40% का मुनाफे का मतलब है 5-7 का मतलब है भाई साहब 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1620। ठीक है, यानी 810 गुना। ठीक है, तो सीपी कितना आएगा, 4050 आएगा। ठीक है जी, 4050 किसकी वैल्यू है, 73.5 की। हमें निकालनी है किसकी, 100 की। ठीक है जी, हाँ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ये 70 की वैल्यू है, 7 पंजे 35, तो 5000 के करीब ही आएगा, जो गणित कहता है हमारा। भाई इतना लंबा तो आंसर नहीं जाएगा, ये। ठीक है, 73 की वैल्यू है, एक तरीके से 73 और 100 यानी 3 और 4 की वैल्यू है। 3 का 13 गुना, 4 का 13 गुना 52 होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर हैं बाकी के। अगला देखते हैं, ये अगला सवाल है, ये 5 लगातार इवन नंबर क्या और 4 लगातार ऑड नंबर, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, 4 लगातार। द एवरेज ऑफ द इवन नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। अगर हम यहां पर वैसा एवरेज लगाएंगे कि भैया इवन है, वो एवरेज निकाला x3 प्लस x4 बटा 2, यहां निकाला y2 प्लस y3, यहाँ x3 आ गया, यहाँ y2 प्लस y3 बटा 2, तो कॉम्प्लिकेट कर लेंगे हम चीजों को। हम सिंपल रखते हैं चीजें। इवन नंबर का एवरेज 5 ज्यादा है ऑड नंबर से। ठीक है जी, यदि सम ऑफ द इवन नंबर, सम इवन नंबर का कितना होगा, 5 इंटू ए प्लस 5, क्योंकि औसत a प्लस 5 है, इज 30 मोर देन सम ऑफ ऑड नंबर, वो ऑड नंबर के सम से 30 ज्यादा है। तो ऑड नंबर का सम कितना हुआ, 4 इंटू ए, इससे 30 ज्यादा है। तो आपको वैल्यू निकालनी है एवरेज ऑफ ऑड नंबर की, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब तो ये बहुत मामूली हो गया, पर जब पहली बार देखेंगे तो ये मामूली नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए खूंखार सवाल है ये। आइए देखते हैं, 5 ए में से 4 ए गया, ए बचा, 25 आया इधर, उधर गया 5 हो गया। ठीक है, 5 मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है दोस्त हमारे सामने ये, आइए देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी 800 लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, टोटल इतने पैसे में, प्रोवाइड 50 लाइसेंस फ्री। 800 में से 50 तो फ्री वाले चले गए, बचे 750। अब जो रिमेनिंग लाइसेंस बचे 750, उसको वो 15% डिस्काउंट पर बेचती है 6000 के। 6000 का 15% हो गया 900, यानी 5100 रुपए में बेचती है प्रत्येक को। ठीक है, इसके अलावा कोई डिस्काउंट है क्या, हाँ जी एक डिस्काउंट हो रहा है। एडिशनली दे गिव 1 लाइसेंस फ्री फॉर एवरी 9 लाइसेंसेस, यानी बाय 9 गेट 1 फ्री। तो ये डिस्काउंट कितना होता है, 1/10 यानी 10%। तो इसका मतलब है उसे 750 के पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, 750 का 10% मैंने किया तो 675 आ गया, इतनों के पैसे मिलने वाले। पैसे कितने मिलने वाले आखिरी में पढ़ लेते हैं, पहले कुछ और तो नहीं है। यदि 800 लाइसेंस बांटे गए तो कंपनी का ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट निकालना है। अब प्रत्येक लाइसेंस है 5100 रुपए का। ठीक है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, ये रहा 40 लाख। ठीक है जी,
आइए देखते हैं, 0 से मैंने 0 काट दिए। क्या और कुछ हमारे लिए काट के देखते हैं। ये 51 तो रहेगा ही रहेगा, 25 से काटते हैं। सोलह सौ आ जाएगा। 25 से काटते हैं, 27 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 27 इंटू 51, 27 पंजे 135 यानी 1350, 1377, ये 1600 है। ये तो नुकसान हो गया कितने का, 223 का, 1600 पे। तो 1600 पे 223 का नुकसान। ठीक है, ये निकालना, नुकसान होने वाला है। पहली बात तो ये गया और ये गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। 16 का अगर मैं 15.64 देखूं या 16 का 1.5 गुना देखूं तो 24 होता है। अगर 15 ही लेता मैं तो 240 तो नहीं लिखा कहीं, तो 15 से तो कम ही आने वाला है। इसलिए मैंने सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ये एक ब्यूटीफुल कला है, कॉमन सेंस है भाई, जो मैं सिखाता हूं बच्चों को। ठीक है, अगला देखिए, लाल, नीली और ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 तरीके की मार्बल है किसी बैग में, 3:4:6 में। ठीक है जी, 20 लाल वाली मार्बल ऐड करी गई, 15 ब्लू वाली और कुछ ग्रीन वाली। इसके बाद जो अनुपात हो गया वो 4:5:7 हो गया रेशो। इससे ये हो गया। तो आपको बताना है कितनी मार्बल ऐड करी गई। अच्छा जी, देखिए क्या शानदार सवाल है भाई। ये सीधा नहीं है कि 1 यूनिट बड़ी, 1 की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट बड़ी 1 की वैल्यू 15 है, ऐसा नहीं होता। यहाँ एक बड़ी 1 की x आएगी कुछ। तो क्या करेंगे, ग्रीन वाली निकालनी है हमें। मैं ये देखता हूं, केवल इतने डाटा में मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूं। पहले 3 4 थी, बाद में 4 5 हो गई। कब, जब ये जुड़ी, जुड़ी का मतलब है -20, जुड़ी का मतलब है -15। ये हमने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाया जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसमें बीच में लगाना है भाई, बीच में। आइए देखते हैं, 5 थी 15, 4 चौक 16, 16 में से 15 गया, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 15 चौक 60, 20 पंजे 100, 100 में से 60 गया, 40 आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पहले वाली कितनी हो गई, 40 थी 120, अगली हो गई 160, अगली हो गई 240। ठीक है, इसमें 20 जुड़ी तो ये हो गई 140। ठीक है, क्या हो गई, 140 हो गई। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है भाई, ये 5 है, ये 7 है। अब 4 की वैल्यू अगर 140 आ गई, ध्यान से समझिएगा, अब 4 की वैल्यू अगर 140 आ गई 35 गुना, तो इसका 35 गुना क्या होगा, 245 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितनी ऐड हुई यहां पर x की वैल्यू 5 आ गई। 5 का मतलब है बी ऑप्शन 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। है तगड़ा सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल भाई, बहुत जबरदस्त। अगला देख, ये वाले सवाल भाई भर भर के आए हैं इस बार। आखिरी है कि नहीं, इसके बाद एक सवाल हो रहा है। ये वाले सवाल भर भर के आए हैं इस बार। 2 व्यक्ति ए और बी ने खेत किराए पे लिया, मैंने और आपने। मैंने 21 घोड़े लगाए 6 महीने के लिए और 15 गाय लगाई 2 महीने के लिए। ठीक है, आपने 15 गाय लगाई 6 महीने के लिए और 40 भेड़ लगाई 7.5 महीने के लिए। ठीक है, अब हमें किराया भी उस हिसाब से देना होगा, जितने जानवर हमने लगाए हैं उस हिसाब से जो खपत होगी उनकी।
अब नीचे खपत के बारे में बोल रहा है कि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर है, 6 गाय 10 भेड़ के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसी चीज है जो कॉमन है दोनों में, वो है गाय, तो मैं अपना पूरा क्वेश्चन गाय में कन्वर्ट कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, 3 घोड़े 5 गाय के बराबर, तो 21 घोड़े 35 गाय के बराबर, तो 35 गाय 6 महीने के लिए, 15 गाय 2 महीने के लिए। ये पहले वाले का हिस्सा आ गया, कितना बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले का देख लेते हैं। 15 गाय 6 महीने के लिए, 40 भेड़ 7.5, भेड़ को काय में कर लेते हैं, 10 भेड़ जो है 6 गाय के बराबर है, तो 40 हो गया 4 गुना इसका यानी 24, तो 24 गाय 7.5 महीने के लिए। तो यहां मैंने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया कि भैया इसको कितना देना पड़ेगा और इसको कितना देना पड़ेगा। हमें आखिर में लेकिन ये निकालना है कि कितना पोर्शन ए को देना पड़ेगा, यानी टोटल के रिस्पेक्ट में ए को कितना देना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं पहले, है ना। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं काटता हूं इसे, 2 गया 3, ये भी 3, 2 गया 12। ठीक है, क्या और कुछ कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 गया, 3 से 4 गया, 3 से 5 गया और 3 गया, तो ये कितना आ गया 35 5 40। ये कितना आ गया 15 और 30 45, यानी ये हो गया 8/9। तो इसका मतलब है ए, इनका अनुपात आ गया 8:9। मुझे पूछा है ए का कितना पोर्शन होगा, टोटल हो गया 17, तो उसमें ए का होगा 8, तो 8/17 आंसर हो जाना चाहिए मेरा। यानी 17 अगर हम दोनों मिलके किराया दे रहे हैं तो 8 यूनिट मैं दूंगा, उसमें से 9 यूनिट आप दोगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ये लास्ट सवाल है, ये SI/CI का है। ठीक है, SI का है, CI का नहीं। सरा MNO में 3 कंपनी में निवेश कर, 3 स्कीमों में निवेश करती है 10%, 12% और 15% के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है एक साल में 2282 रुपए मिलता है। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन O was 180% ऑफ अमाउंट इन M एंड 250% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन N। अच्छा जी, आइए देखते हैं, अगर M में 100 निवेश किया गया तो O में 180 निवेश किया गया। ठीक है, और N का 250% है, 250% का मतलब क्या हुआ 5/2, तो 5 की वैल्यू अगर 180 है तो 2 की क्या हो गई 72, तो ये आ गया 72 आप। ठीक है, इस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं, काट लेता हूं इन्हें। 4 से काटता हूं 25, 4 से काटता हूं 18, 4 से काटता हूं 45। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अच्छा, अब इन पे भी क्या है, इंटरेस्ट मिला किस हिसाब से 10%। अच्छा रुकिए ना, इसके साथ 10 गुना होगा, इसके साथ 12 गुना होगा, इसके साथ 15 गुना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं कुछ काट सकता हूं क्या, काट तो मैं कुछ नहीं सकता भाई, कुछ भी नहीं काट सकते। यही है ना 10 12 15, बिल्कुल यही है 10 12 15। तो ऐसा करते ना, फिर 10 12 काट नहीं सकते तो फायदा ही नहीं है। चलो 250 आ गया, ये आ गया 216, 675। ठीक है, इसकी वैल्यू ही दे रखी है टोटल की, ये 1 साल की। हमें निकालनी है किसकी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन N, 216 की, 216 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, 6 2 8 2 10 यानी 1000, 1125, 1141, इसका दुगना, इसका दुगना 2282। दो सौ सोलह की निकालनी है, तो 432 आ रही है भाई फिर तो ये।
अच्छा वो तो जीरो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत आ गई, दोबारा से देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओ वाज 180% ऑफ एम, 100 180, ठीक है। एंड 250% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन, ये 250% है। 5 की 80 हो गई, 2 की 72, 180 हो गई, 2 की 72, 4 25 18 45, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। अब ब्याज मिल रहा है एम एन ओ पे 10 12 और 15, 10 12 और 15। वो जीरो का फर्क तो इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज था, मैंने यूनिट ले लिया, ठीक है, जीरो हम भूल ही जाते हैं। तो ये 250 हो गया, 216 हो गया, 675 हो गया, ये भी ठीक है यार। 6 2 8 2 10, 1000, ये भी ठीक है। तो आंसर गड़बड़ है क्या? एक सेकंड रुकना जरा यार, ये गड़बड़ कहाँ पर है फिर? अच्छा इन्वेस्टमेंट बतानी थी मेरे को, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे को इन्वेस्टमेंट बतानी है। ये तो इंटरेस्ट आया है, इन्वेस्टमेंट है ये 18 यूनिट, 18 की वैल्यू आ गई 36, 36 वाला आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे जीरो जीरो कहाँ रह गए, भाई ये मैंने परसेंटेज नहीं ली है, अगर मैं परसेंटेज लूंगा तो लास्ट में जीरो जीरो लगा दूंगा, मैंने सिर्फ नंबर देखा है, नंबर से ही हमें मतलब है, ठीक है। दिक्कत ये हो रही थी हम इंटरेस्ट की यहां से वैल्यू निकाल लेते, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू 18 की, ठीक है। दी एंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल ऐसा ही का जिसमें अमाउंट इस तरीके से दे रखी है, ये ट्रेंड में इस तरीके के भर भर के सवाल आए हैं भाई साहब, ये तगड़े सवाल हैं, खूंखार सवाल हैं, टाइम लगेगा। ये देखिए ये अचानक से रेशो का बीच में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ा, ये तो भाई साहब डेली लाइफ से कनेक्टेड है, तगड़े तगड़े। ये एवरेज का बहुत बढ़िया सवाल। ये फिर से कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर क्या कैलकुलेशन है, ये देखिए मिक्सचर का क्या सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का इतने रुपए के इतने वाला सवाल, कैलकुलेशन का लेवल देखिए, वो तो कैलकुलेशन हमने करी नहीं है इसके अंदर। ये एस पी का अनुपात, सेलिंग प्राइस का अनुपात, ये फिर से बहुत बढ़िया इंटरचेंज वाला, ये भी बहुत शिफ्ट में पूछा गया, बहुत जबरदस्त सवाल, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको दिया बढ़ा के डिस्काउंट देके, फिर आपने बढ़ा के डिस्काउंट देके फिर इतने में बेचा। अब अगला देखो ये फिर से सेलिंग प्राइस वाला जो हमने पढ़ा था। अब यहाँ तो ये देखिए बहुत आसानी से बन गया था, पर वहां वो बहुत आसानी से नहीं बना हमारा पार्ट। और ये हम क्यों बनाते हैं? दशमलव से बचने के लिए, फ्रैक्शन से बचने के लिए। ये फिर से बहुत तगड़ा सवाल, पूरा समझना पड़ेगा, पूरी पीएचडी है प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास पसंद आई हो तो भाई सभी लोग लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है एडवांस मैथ का भी ऐसा आना चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एडवांस मैथ का भी कुछ ऐसा आना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये भाई साहब चुन चुन के लाना पड़ता है और ये हर कोई नहीं कराता, ठीक है। और इसे हर कोई पढ़ता भी नहीं है। देखो मैं साफ बात बताऊं, लिमिटेड बच्चे हैं जिन्हें कंटेंट की वैल्यू है, जिन्हें ये फिक्र है हमारा एक नंबर भी ना कटे, हमें रैंक लानी है। ये कंटेंट होता ही उन्हीं के लिए। बाकी बच्चे सोचते हैं अरे ये तो छोड़ के चले जाएंगे, बाकी तो 24 सही हो जाएंगे कम से कम हमारे। पर जिसे जीतना है वो हर चीज के लिए तैयारी करके जाएगा। क्योंकि बात समझना, बहुत बच्चे यही नहीं समझ पाते, जब हम इस लेवल के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, दिमाग खुला हुआ है, तो जो लल्लू मुंजू से सवाल आते हैं ना, वो तो यूं सेकंडों में उड़ जाएंगे, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में। सारा खेल तो इस दिमाग के खुलने का है। काश कोई ये समझ पाता खेल इसका है। लोग सोचते हैं प्रीवियस ईयर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, अरे भाई खेल इसका है। ये अगर खुला हुआ है, आसान सवाल बहुत ज्यादा आसान लगेगा, मुश्किल सवाल मुश्किल नहीं लगेगा दूसरे की तुलना में, और कंपटीशन दूसरे की तुलना में। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।